Hello students, good morning. Welcome back to our new YouTube channel Learning with Smart Way. तो आज हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी करेंगे. If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to third side. ठीक है. क्वेश्चन में कह रहे हैं कि if a line is divides any two side of triangle, एक आपके पास क्या है? ट्रायंगल. ठीक है. और उन्होंने ये क्वेश्चन में कहा है कि एक लाइन है जो टू साइड्स को क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है. तो मैंने ये लाइन इसका ड्रॉ कर दिया है. ठीक है. और इन द सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है. मैं इसका नाम देती हूँ ए बी सी डी और ई. ठीक है. इन्होंने ये दिया है कि अगर एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये बाकी दोनों साइड कौन सा हो गया? ए बी और ए सी को सेम रेशियो में ये क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं. तो हमने प्रूफ क्या करना है? देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड. जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो ये क्या होना चाहिए? थर्ड साइड के पैरेलल होना चाहिए. तो अब क्वेश्चन में हम लिखते हैं. सबसे पहले क्या लिखेंगे? अगर हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन. में गिवन क्या है? गिवन है कि उन्होंने कहा कि वो रेशियो में उसको सेम रेशियो में क्या कर रही हैं? डिवाइड कर रही हैं. तो कहने का मतलब आपके पास क्या है? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ठीक है. और फिर उसके बाद क्या है? टू प्रूव लिखते हैं. टू प्रूव. तो प्रूव में हमने क्या करना है? उन्होंने क्या कहा है? देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड. ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है. कहने का मतलब DE पैरेलल टू BC. ये चीज हमने क्या करनी है? प्रूव करनी है. ठीक है. उसके बाद अब हम क्या करेंगे? जब प्रूफ करनी है तो हमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. ठीक है. कंस्ट्रक्शन करनी है. कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं कि एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं डी और एफ. क्या ड्रॉ करते हैं? डी और एफ. तो कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ डी एफ पैरेलल टू BC. ठीक है. हमने ये अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन किया है. अब क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं तो क्या आएगा? अब प्रूफ करेंगे. प्रूफ क्या है कि मान के चलो कि जो DE है वो पैरेलल नहीं है BC के, लेकिन जो हमने कंस्ट्रक्शन की है वो पैरेलल है BC के. तो हम यहां लिख देते हैं सपोज DE इज नॉट पैरेलल टू BC and DF पैरेलल टू BC. ठीक है. ये क्या कर लिया हमने? सपोज कर लिया कि जो DE जो पहले से लाइन थी वो पैरेलल नहीं है BC के, लेकिन जो हमने कंस्ट्रक्शन की है DF वो क्या है? पैरेलल है. यहां लिख देते हैं बाय कंस्ट्रक्शन. ठीक है. अब क्या है? अब हम क्या करेंगे? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC. देखो कंस्ट्रक्शन किया तो पैरेलल लाइन आ गई. जब हमने बीपीटी का थ्योरम किया था तो बीपीटी थ्योरम में क्या था कि आपकी लाइंस अगर पैरेलल में हैं तो रेशियो प्रोपोर्शन में हो जाएंगे. अब जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया तो कंस्ट्रक्शन में मेरा DF अपॉन BC आ गया. इस हिसाब से क्या हो गया कि रेशियो मेरे प्रोपोर्शन में निकलेंगे. तो प्रोपोर्शन में AD अपॉन DB और F पैरेलल है तो F को लेकर चलेंगे ना. तो ये क्या हो जाएगा आपका? AD अपॉन DB और AF अपॉन FC. ये क्या हो गया? बाय बीपीटी. बीपीटी की फुल फॉर्म है आपका बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम. अब क्या है? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ये हमें क्या है? गिवन दिया हुआ है. ठीक है. गिवन है. अब देखो दो हमारे पास रेशियो आ गए. AD अपॉन DB ये AF और FC के इक्वल है
और ए डी अपॉन डी बी ये ए ई और ई सी के इक्वल है। कहने का मतलब अगर सेम चीज ये इसके इक्वल है और यही चीज इसके इक्वल है तो ये क्या हो जाता है, इक्वल, ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम ये अगर इक्वेशन नंबर 1 दे दिया और ये इक्वेशन नंबर आपका 2 दे दिया तो लिखेंगे आप फ्रॉम 1 एंड 2। अब ये तो सेम चीज हो गया तो ये भी इसके इक्वल है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ए एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे क्या करना है कि पैरेलल प्रूव करना है। अब तो ये दोनों सेम सेम लाइन हो जाती हैं। देखते हैं अब क्या करते हैं, इसका अब स्टेप है कि एडिंग 1 बोथ साइड, क्या कर देना है दोनों तरफ। ये जो आपकी थर्ड वाली इक्वेशन आई है, इन थर्ड इक्वेशन में हमने क्या कर देना है, इन इक्वेशन 3, ठीक है, थर्ड इक्वेशन में हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। बस स्पेस नहीं है, चलिए यहाँ करते हैं। तो आपके पास है ए एफ अपॉन एफ सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी प्लस का 1, पी नहीं है एफ है, ठीक है, एफ सी। अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ए एफ प्लस एफ सी अपॉन ए ई अपॉन, ठीक है, एफ सी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी अपॉन ए और सी, ठीक है। अब देखिए ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ और एफ सी को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए सी अपॉन एफ सी, और ए ई, ए से लेकर ई और प्लस ई और सी, तो अगर इन दोनों को प्लस करेंगे ये आधा आपका और ये आधा, तो क्या हो जाएगा पूरा ए सी हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। अब देखिए कि ए सी और ए सी दोनों इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच गया, एफ सी इज इक्वल टू ए सी है, ठीक है। क्या बन गया कि जो एफ सी और ई सी दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो कहने का मतलब ये कब पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब ये एफ और ई दोनों सेम पॉइंट में होंगे। कहने का मतलब कोइंसिडेंट पॉइंट होंगे, मतलब एक लाइन पे सेम पॉइंट पे, तो ये तभी पॉसिबल है ना, तभी ये एक दूसरे के एफ सी इज इक्वल टू क्या होगा, ई सी होगा। तो हम यहाँ नीचे लगेंगे, नीचे लिखेंगे दिस कंडीशन इज पॉसिबल only if E and F are on same point. So DF पैरेलल टू BC, ये कैसे आया था, बाय कंस्ट्रक्शन आया था, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया था बाय कंस्ट्रक्शन। अगर DF पैरेलल टू BC है तो हमने ये देखा कि ये FC और EC एक दूसरे के इक्वल है। कहने का मतलब कि F और C सेम पॉइंट पे है, तो मैं क्या कर रही हूँ, सेम पॉइंट पे है तो एक ही पॉइंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ लिख दूं F की जगह पे DE पैरेलल टू BC, तो हमने प्रूफ क्या करना था, यही तो प्रूफ करना था, DE पैरेलल टू BC। अब यहाँ क्या लिख देते हैं, हेंस प्रूव। चलिए एक बार और देखते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, एक लाइन है ये क्या कर रहा है, बाकी दोनों साइडों को डिवाइड कर रहा है, तो फिर और सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड। है जो लाइन हमने ये वाली ड्रॉ की है ये किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। तो अब लिखेंगे गिवन, गिवन में तो हमें पहले ए डी और ई ही लाइन था ना,
तो इसलिए ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी हम लिख देते हैं। फिर पैरेलल में प्रूफ क्या करना है कि जो डी ई पैरेलल है बी सी के। अब कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन में हमने एक लाइन डी एफ ड्रॉ कर दी है, डी से लेकर एफ तक ड्रॉ किया है, और जो कि आपका डी एफ पैरेलल टू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। फिर प्रूफ में क्या किया कि सपोज डी ई जो पहले से लाइन थी डी और ई ये पैरेलल नहीं है बी सी के, लेकिन डी एफ जो पैरेलल है जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था वो पैरेलल है बी सी के। बाय कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ लिख दिया। तो जब पैरेलल है तो रेशियो प्रोपोर्शन में हम निकाल सकते हैं, ये हमने रेशियो प्रोपोर्शन में निकाल दिया, ठीक है। और एक रेशियो हमें गिवन था ऑलरेडी जो डी ई था पैरेलल, ठीक है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे कि ए डी अपॉन डी बी और ए डी अपॉन डी बी दोनों ये बराबर हैं, इसका मतलब कि ये भी दोनों आपस में बराबर हुए, तो हम दोनों को बराबर लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, एडिंग दोनों साइड 1 को ऐड करेंगे और यहाँ पे आपका एलसीएम ले लेंगे। जैसे यहाँ पे मान के चलो आपके पास 1 है, एफ सी को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से एफ सी, और ये जब होगा आपका मल्टीप्लाई ए एफ को ए एफ ही आ जाएगा, और नीचे ए एफ एफ सी अपॉन में क्या आ जाएगा एफ सी। ऐसे ई सी को 1 से करेंगे ई सी, और ए ई को 1 से करेंगे तो ए ई, और ई सी नीचे से नीचे मल्टीप्लाई होगा तो ई सी, ठीक है। अब देखो सेम चीज हो गया इसमें कि ए एफ और एफ सी, ए एफ और एफ सी ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के। सेम ही इधर भी है, ए सी से ए सी क्रॉस हो गया, एफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई सी, एफ सी और ई सी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। ये बराबर तभी होगा जब दोनों पॉइंट सेम पॉइंट पे होगा, तभी बराबर होगा। इसलिए मैंने लिखा दिस कंडीशन इज पॉसिबल ओनली इफ ई एंड एफ आर ऑन सेम पॉइंट, सो डी एफ पैरेलल टू बी सी। बाय कंस्ट्रक्शन आया था इसलिए। अब मैंने लिखा कि अगर मेरा एफ पॉइंट पे ही ई पॉइंट है तो मैं ये लिख सकती हूँ डी पैरेलल टू बी सी, और प्रूफ क्या करना था, मैंने यही तो प्रूफ करना था, डी पैरेलल टू बी सी। तो ये आपका होता है। बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलें ही ना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें और लाइक भी करें। ओके बाय।